मेरा मानना यह है कि जनता इस बात को समझती है कि किसकी असंदिग्ध निष्ठा श्री राम मंदिर के प्रति थी और किन लोगों की चुनाव के अनुसार लगने वाली अपरिहार्यता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से संजय सिंह जी की निष्ठा हो सकती है, बिल्कुल होगी, और मेरा विश्वास है कि होगी, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति हैं। हां, मगर राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों के विचार ये थे, यही वो उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने 1993 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, पीवी नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और जब इन लोगों से केवल आज से 1.5 साल पहले अमीश जी हम लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, जब हमसे पूछते थे बताइए मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोग ये कहते थे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है श्री राम जन्मभूमि न्यास और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में। हम एलानिया कहते हैं कि हमारी भावना श्री राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, तो इनमें से कोई भी नहीं बोलता था। ठीक है, सब गोलमोल हो जाते थे कि ना बाबरी मस्जिद ना श्री राम जन्मभूमि। हम तो हमेशा से कहते थे। इसलिए देखिए, अंत में एक वाक्य कहूंगा, इस देश ने पंचतंत्र में कहानियां पढ़ी हैं अमीश जी, भगत और बगुला भगत। तो भगत और बगुला भगत का अंतर यह देश बहुत अच्छी तरीके से अपनी परंपरा से समझता है और समय पर उसका उचित प्रत्युत्तर भी देता है। एक पुरानी सेइंग है, संजय जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं आचार्य जी आपका रुख कर रहा हूं। संजय जी, समय बड़ा बलवान है, तो यह माना जाए समय बड़ा बलवान है। जिस राम मंदिर को विपक्ष जिस पर सवाल खड़ा करता रहा, अब उसी राम मंदिर के द्वार जाना पड़ रहा है क्योंकि समय बलवान है। जवाब सुधांशु जी। देखिए अमीश जी, अभी आपके सामने सुधांशु जी ने क्या कहा? अभी आपके सामने सुधांशु जी ने क्या कहा कि हमारी पार्टी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको भारत का हर नागरिक मान रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, और अपने श्रद्धा के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी वहां पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, देश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, दिल्ली की तीर्थ यात्रा में अयोध्या को शामिल करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर अयोध्या में तीर्थ यात्रा योजना लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे समस्या क्या है? ये वो लोग हैं अमीश जी, आपको ये समझना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान बजरंग बली की भी जाति बता दी। उनको कहा कि वो तो दलित थे, आदिवासी थे। जो लोग भगवान की जाति खोजते हैं, जो लोग सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो लोग अयोध्या में और वाराणसी में मंदिरों को तोड़वाते हैं, भव्यता का सवाल नहीं है, भव्यता आप मंदिर को प्रदान कीजिए, लेकिन आप देखिए जाकर वाराणसी में क्या दृश्य है, देखिए जाकर अयोध्या में भी 3-4 दिन पहले, मैं कहता रहा हूं, मैं आपके चैनल पे वीडियो दिखा नहीं सकता, बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया वहां पे। तो और मैंने तो कागजों सहित खुलासा किया था, कागजों सहित खुलासा किया था 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में किस तरीके से ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई। तो देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? चंदे में हेरा फेरी कौन कर रहा है? किन लोगों के खिलाफ साक्ष्य और प्रमाण सामने आए और उन पे अब तक क्या कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने आप को राम मंदिर का गेटकीपर समझ लिए हैं कि कौन अंदर घुसेगा कौन नहीं घुसेगा ये वो तय करेंगे, उनकी मर्जी से हिंदुस्तान में लोग पूजा अर्चना करेंगे, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। यहां धार्मिक स्वतंत्रता भी आप खत्म कर रहे हैं। जवाब सुधांशु। नहीं संजय जी, ये किसने कहा कि कोई रोक सकता है? राम का दर्शन करने से कौन रोक सकता है? और हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहां बात राजनीति के संदर्भ में है। जैसे हम लोगों को कोई बड़ा उत्तरदायित्व मिलता है, कोई बड़ा काम होता है, तो भगवान के दर्शन करने जरूर जाते हैं। पर आप ये बताइए, इससे पूर्व कितनी बार, चाहे आपकी पार्टी को है या अन्य विरोधी पार्टियों के, कितने लोग गए दर्शन करने? राहुल गांधी जी बहुत बार मंदिर जाते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पूरे सुबह से शाम तक कैमरा उनके साथ था। कहीं मंदिर गए? नहीं गए। किस कारण से समस्या है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं अमीश जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना, वो बड़ा उपयुक्त है। हुई है वही जो राम रचि राखा। ये रामचरितमानस की वो पंक्ति है जिसकी आगे की लाइन जानते क्या है कि को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसका अर्थ होता है कि जो पेड़ में जितनी शाखाएं वो तय होती हैं, कोई कर नहीं सकता। तो राम मंदिर तो तय था। मगर यहां मैं विनोदपूर्ण ढंग से एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब से शाखा वालों का प्रभाव बढ़ गया ना, तब से मंदिर के बारे में सबकी धारणा बदल गई।
जब एक शाखा वाले प्रधानमंत्री बने थे अटल जी, तो उस जमाने के बाद लोगों ने कम से कम मस्जिद बनवाएंगे कहना छोड़ दिया था। अब जब से आए शाखा वाले मोदी जी, अब देखिए मंदिर बन भी गया और सब जय श्री राम बोल रहे हैं। मुझे याद आता 1993 में जब सपा बसपा की सरकार बन गई थी, कांग्रेस आई की, तो ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय एक साध्वी जी ने यह कहा था कि यह तो केवल एकता में कमी दिखी, अन्यथा वो समय आएगा कि क्या मुलायम के काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखिए, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रियंका गांधी जी चंडी पाठ करने लगती हैं और ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं। ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगती हैं और यहां तक कि इनकी पार्टी की भी एक प्रवक्ता आकर अपनी पूरी जातिगत ब्यौरा बताने लगती है। और राहुल गांधी जी भी अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि भगवान राम किसी से कोई विरोध नहीं रखते। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम का प्रताप आता है, सारी विषमता समाप्त हो जाती है, सब राम की शरण में आने लगते हैं। आइए, स्वागत है राम की शरण में, सच्चे हृदय के साथ आइए, राम की शरण में आइए और राम के आदर्शों और हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा निभाइए। आचार्य जी, मैं आपका रुख करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि भगवान राम काल्पनिक है और अब मंदिर एकता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है, सबको मंदिर जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पर कपिल सिब्बल कहते थे कि 2019 में राम मंदिर ना बने, इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, लेकिन अब राम के द्वारे तो जाना पड़ रहा है, मजबूरी में ही सही? देखिए अमीश देवगन, एक तो सुधांशु जी ने बहुत अच्छा रामचरितमानस की चौपाई को कोट किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि भगवान श्री रामचरितमानस जो तुलसीकृत है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। और जिसके अंदर छल कपट होता है, जो द्वेष रखता है, जो तो छल किसमें है, कपट किसमें है, अच्छा नहीं लगता है। तो भाजपा जो मंदिर की शुरू से बात कर रहे थे, छल और कपटी वो है, या फिर आचार्य जी आप ही से पूछा हूं, या छल और कपटी वो है जो मंदिर की बात अब कर रहे हैं? ना, मुझसे अमीश देवगन, आप सुधांशु जी बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले, और संजय सिंह जी बोल रहे तब आप बीच में नहीं बोले। मेरे बोलते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बीजेपी को झूठ बोलने का लाइसेंस है। आप कम से कम अमीश देवगन झूठ ना बोलिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी बात को, क्योंकि बड़ी सारगर्भित बहस हो रही है और आपने बहुत ही अच्छा पैनल बनाया है। मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने ये हलफनामा दिया कि साहब राम काल्पनिक हैं, राम का अस्तित्व नहीं है। वो हलफनामा लेके सुधांशु जी किसी दिन भी चैनल पे आइएगा और बहस करेंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, और कांग्रेस पार्टी नहीं, दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहने का साहस कर ही नहीं सकती है कि भगवान राम काल्पनिक थे। दूसरी बात, अब मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता कब ग्रहण की? क्या भगवान राम स्वयं भाजपा के दफ्तर आए थे या कोई आपका नेता ऊपर वैकुंठ लोक में गया था? जरा मुझे बताएं सुधांशु जी, क्या भगवान राम पे सिर्फ भाजपा का अधिकार है? क्या भगवान राम, अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है? क्या संजय सिंह जी हिंदू नहीं है? क्या इनकी आस्था पे, इनकी श्रद्धा पे आपको शक है? भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम को आप तो मानते हैं, बाकी नहीं मानते, चुनावों में मानते? कैसी बातें करते हैं? अयोध्या में जो रामायण मेला का जो शुभारंभ हुआ था, वो तो वीर बहादुर सिंह जी ने किया था जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। और राम मंदिर बनाने का फैसला अगर संसद में हुआ होता तब तो हम मानते आपने भगवान राम का काम किया है। आपने तो भगवान